बस ये तो पशुओं की जान है जी। इसके बिना तो हम अगर कहें ना 20 लीटर दूध निकाल लेंगे किसी इंग्लिश प्रोडक्ट को खड़ा के, इम्पॉसिबल ही नहीं है जी वो चीज़। तो 5 किलो चने भिगो के जी को 2 फाड़ कर लेते हैं जी हम, और ये ऐसा बन जाता है जी चना। किसान साथियों, ये देख सकते हैं ये पशुओं का खाना, और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये शानदार पशुधन। राजपुरा के अंदर एक हरपालपुर गांव है, वहां पर हम आज आए हुए हैं पंजाब के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सर के पास जो भैंसें हैं 21-22 की लीटर तक के भी दूध इन्होंने निकाला हुआ है। तो दूध में खाने का बहुत महत्व है। पशु को क्या डाल रहे हो, उसी के आउटपुट में आपको दूध देता है पशु। तो दाने का खाने की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसा क्या डालते हैं पंजाब के पशुपालक जिससे कि उनके पशु अच्छा दूध देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये तो कोई ब्रांडेड चीज़ें डालते होंगे, लेकिन ये कोई ब्रांडेड चीज़ें नहीं डालते। आपको कंप्लीट जानकारी देते हैं इनके पूरे फूड के बारे में, बच्चों से लेके बड़ों तक के फूड के बारे में। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। जो दोस्त पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो हमें फेसबुक पे देख रहे हैं वो फॉलो करना ना भूलें। तो सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। फार्मिंग लीडर देखने वाले सभी दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद। बिल्कुल। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, डाइट के ऊपर आपको बहुत सारे लोग कॉल करते हैं। हाँ जी। तो बताएं डाइट में क्या क्या चीज़ें हाँ जी इम्पोर्टेंट हैं और क्या क्या चीज़ें आप डालते हैं, कौन सी कंपनी का फीड डालते हैं आप? सर, कंपनी वगैरह तो मैं कम ही यूज़ करता हूँ। जो अनाज हमारे पास बाज़ार में उपलब्ध होते हैं, खेतों में उपलब्ध होते हैं, उससे ऊपर मेरे तजर्बे के अनुसार कुछ नहीं है। कारण ये है कि अनाज अनाज ही होता है जी। अब फैक्ट्रियों में हमें क्या पता है वो क्या डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मैं तो अपना अनाज बाज़ार से ले आके उसको पिसवाता हूँ अपनी आंखों के सामने, फिर वो डालता हूँ। आप देखिए जैसे ये मक्की है। बिल्कुल। अब बाज़ार में पीछे फरवरी में मक्की आई थी तो मैंने 25 क्विंटल मक्की ली थी। अब बाज़ार में आप लेने जाओगे 22 रुपये किलो मिलेगी, मैंने 13 रुपये किलो के हिसाब से मक्की ली थी। सीजन के टाइम चीज़ें सीजन के टाइम लेता हूँ जब किसान के खेत में वो चीज़ तैयार है तब ले। हाँ जी। अब ये राजस्थान का छोला अपना चना है जी। हम इसको रात को भिगोते हैं, चने को भिगो के। आप देखो ये मेरा ग्राइंडर रखा हुआ है, ये ऐसे चलेगा। 5 किलो चने भिगो के जी तो इसको 2 फाड़ कर लेते हैं जी हम, और ये ऐसा बन जाता है जी चना। तोड़ के इसको जब ये इस क्वालिटी का हो जाएगा, थोड़ा रात को भिगोते और सुबह इसमें ग्राइंडर चलाते हैं। ग्राइंडर चला के फिर इसमें चोकर डाल के, जो दूध वाले पशु हैं उनको थोड़ी मेथी भिगोते हैं जी। जैसे ये मेथी पड़ी है जी, साबुत मेथी रात को भिगो के, ये भी ग्राइंडर होगी, ये डालेंगे जी मेथी, और चोकर में मिक्स करके एक दिन गुड़, एक दिन नमक, एक दिन फीका, इस अनुसार चलते हैं जी हम। ये बाकी खंडा है जी, ये दाल है जी। कुछ चावल मिल जाते हैं कई बार कहीं से सस्ते रेट में, वो ले लेते हैं। सरसों की खड़ है जी अपनी, चोकर है जी। बनौड़े की खड़ भी जब बिनौड़ा रेट में आता है तो बिनौड़ा लेके हम खुद अपना खड़ तैयार करवाते हैं जी। बिल्कुल। तो सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें इनका इस्तेमाल कैसे करना है सर? इस्तेमाल क्वांटिटी होती है जी। अब ये दाना बना हुआ है जैसे। बिल्कुल। तो यानी कि सारी चीज़ें आप मिला के ग्राइंड करते हो? हाँ जी, हाँ जी। अब ये मान लो जो ये दाना बना हुआ है तो इनमें ये सारी चीज़ें डली हुई हैं। मिनरल मिक्सचर अलग से होगा थोड़ा। कितनी क्वांटिटी में कैसे डालते हो सर, आप कुछ बता आइडिया दे सकते हो आप? आइडिया होता है जी, जैसे गेहूँ है जी, गेहूँ 1 क्विंटल में लगा हुआ, आप 30 किलो गेहूँ, बिल्कुल 15 किलो मक्की जी, 15 किलो हो गया ये जिसको बोलते हैं चने का छिलका, बिल्कुल। और 10 किलो खंडा जी। खंडा मुँह कौन सा है सर? खंडा ही है जी। इसमें थोड़ा सा आपको मिश्रण मिलेगा दालों का। खंडा होता क्या है? खंडा पंजाबी भाषा का शब्द है, वैसे इसको हम दालों का चूरा। दालों का चूरा लगा लो जी। दालों का चूरा। हाँ जी, ये ठीक है। बोलते हैं। ये तारा मीरा हो गया। ये तारा मीरा हो गया जी। ये तारा मीरा है, राजस्थान की बहुत शानदार फसल है। हाँ जी, तारा मीरा पशु के लिए सबसे बेस्ट चीज़ हाँ है। जी। मेथी जरूर डालते हैं जी। कभी भी पशु आपका आंखों से पानी नहीं गिरेगा अगर आप मेथी डाल रही हैं तो। बिल्कुल। और बेवादी का ये सबसे बेवादी का दूध भी बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। ये सरसों ही खल देख सकते हैं, हाँ जी। बिनोने ही खल देख सकते हैं। जो बोलते हैं ना जी कि डिवर्मिंग करो या कुछ करो, अगर सरसों की खड़ वो डाल रहे हैं ना जी, डिवर्मिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। बिल्कुल। तो दोस्तों मैं आपको थंब रूल बता देता हूँ। आपके 1 क्विंटल यानी कि 100 किलो अगर आप दाना अपने पशुओं के लिए तैयार कर रहे हो इस तरीके का ग्राइंड करके, तो उसमें 50 से 60 किलो के आसपास आपके अनाज होने चाहिए। बिल्कुल जी। ठीक है। जो आपको सस्ता पड़ता है वो अनाज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अनाज कौन कौन से होते हैं? हाँ जी। गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ये अनाज में आते हैं। अनाज में आते हैं। इसके अलावा ये फाइबर का काम करती हैं। हाँ जी। जो अपना ये
चूरा छिलका, हो गया, हाँ जी। ये छिलका हो गया, हाँ ये जी। चने का छिलका, ये फाइबर का काम करता है। हाँ जी। और ये होगी मेथी। मेथी है ये जी। कितने किलो डलती है सर ये? तकरीबन क्विंटल में हम 5 किलो तो डालते हैं जी। 5 किलो डालते ही हाँ डालते जी, हैं। हाँ जी। दालों का चूरा प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, हाँ जी। और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे पशुओं को खली की ज़रूरत पड़ती है, हाँ जी। क्योंकि खली अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ जी। तो 2 तरीके की खली का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे सरसों की हो, चाहे आपकी बिनोले की खली हो। बिनोले की, हाँ जी। तो खली हो गया, इसके अलावा आपको अनाज में चाहे चावल की टुकड़ी मिलती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चोकर है, हाँ जी। गेहूं की ऊपरी परत को चोकर कहा जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ जी। तो ये इन चीज़ों का मिश्रण आप हाँ जी। लेके इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, 5-4 किलो 5-10 किलो कोई चीज़ ऊपर हाँ, नीचे हो ऊपर रही है नीचे हो ना, जाए कोई तो बड़ी इतनी बात नहीं। टेंशन मत लो। जो जिस जाना तो वो पशु के पेट में है जी। जाना तो पशु के पेट में है, हाँ जी। जो सस्ता पड़ रहा है उसका वो इस्तेमाल लाभ आप ले करो। सकते हैं। जैसे अब सर्दियाँ आएंगी तो उस समय हम बाजरा डाल लेंगे जिसके अंदर। बिल्कुल जब गर्मियाँ आ जाएंगी फिर हम जौ ले लेंगे जी। बिल्कुल ये मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये नहीं है कि ये बिल्कुल, फीड ये पूरा साल आपने चलेगी। इंपॉर्टेंट बात बताई। हाँ, बिल्कुल। मौसम के हिसाब से आप सर्दियों में जौ के साथ सर्दियों में बाजरा जी, सर्दियों में बाजरा, गर्मियों में जौ। इनकी तासीर जो है गर्म ठंडी होती है, उस हिसाब से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। जो आपका बाद में जो आपका फाइन प्रोडक्ट आएगा, हाँ, ये आएगा वो जी। ये रहा। ठीक है। और दाना भी कोशिश करो आप सूखा ना डाल के इसको थोड़ा सा हल्का सा पानी लगा के भिगो। जब तक अनाज फूलेगा नहीं तो वो कैसे पचेगा जी पेट में, वो पशु वो गोबर के रास्ते बाहर आएगा हाँ, गोबर के रास्ते बाहर आ जाएगा। एक तो सर आप ये दाना डालते हो, हाँ जी। मान के चलो कोई आपकी भैंस 10 किलो दूध दे रही है, तो उसको ये कितनी क्वांटिटी में डालते हो? इसको डालेंगे जी 4 किलो। 4 किलो। हाँ जी। और इसके अलावा जो ये वाला प्रोडक्ट है आपका, जो आप छोले भिगो के देते हो पशुओं को डेली, तो ये कितने किलो देते हो आप? ये पर पशु 1.5 से 1 किलो के अंदर जाएगा जिसके पेट में। बिल्कुल, ये अलग से है। ये अलग से है जी। बिल्कुल। ये तो उसके शारीरिक विकास के लिए है, क्योंकि जो पशु तंदुरुस्त होगा उसको वैसे ही नहीं बीमारियां लगेंगी जी। बिल्कुल जो तंदुरुस्त मन का वास होता है तंदुरुस्त शरीर के अंदर, हमारे बुजुर्गों ने बताया है, ऐसे ही पशु हैं। जो ताकतवर होगा उसको बीमारी वैसे नहीं छू पाएगी। बिल्कुल। तो उसकी सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी है। और 2 चीज़ें तो सर ये हो गई, एक आपका दाना हो गया, एक हो गया आपका ये छोले हो गया। हाँ जी, चना और चना हो गया, सॉरी। तो और तीसरा काम है आपका वो दलिया। अड़िया दे रहे हो आप, दलिया दलिया दलिया, गेहूं का दलिया तैयार करके। तो इसमें इसका भी क्या इम्पोर्टेंस है? इसकी तो ये सर क्यों डालते हो? ये तो ये लगाओ जी, बस ये तो पशुओं की जान है जी। बिल्कुल। इसके बिना तो हम अगर कहें ना 20 लीटर दूध निकाल लेंगे किसी इंग्लिश प्रोडक्ट को खड़ा के, या कोई इम्पॉसिबल ही नहीं है जी वो चीज़ तो। अच्छा। ये देखो जी आप, ये अनाज पकने के बाद अभी ये पूरी मात्रा में पका नहीं है, इसको भी 2 घंटे लगेंगे और धीरे धीरे मीठी मीठी आंच पे बनेगा जी। अभी ये सुबह 4 बजे डलेगा जी। हम दोपहर के 3 बजे इसको उबालना रख रहे हैं, रात को 8-9 बजे तक बनेगा और सारी रात में ये ठंडा होगा। ओके। सुबह फिर हम थोड़ी तूड़ी लेके 2 किलो तूड़ी के ऊपर हम, सूखे चारे को तूड़ी बोलते हैं। हाँ जी हाँ जी, सूखे चारे के ऊपर हम फिर ये जैसा जिस पशु की क्षमता है खाने की और दूध के प्रोडक्ट का उसका उत्पादन है उसके अनुसार फिर उसको। ये दाने के अलावा देते हो आप? दाने और छोले हाँ के जी, अलावा बिल्कुल देते जी बिल्कुल। हो? ये 12 महीने देते हो आप? नहीं, 3 महीने छोड़ते हैं जी, मई जून जुलाई, बस गर्मियों में। गर्मियों के 3 महीने जो पीक गर्मी है उनको हाँ, छोड़ के। उसमें छोड़ के। कारण ये है कि पशु उस समय ज्ञापन होते हैं, डर रहता है कि वो बच्चा ना घेर दें। बिल्कुल, उसमें ताकत बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों आपको कुछ चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। पहली बात सर, देसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, चाहे दाना हो, चाहे दलिया हो, चाहे हो आपके चने। तो दोस्तों देसी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके साथ आप, इनके साथ साथ आप सरसों का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी खुद की सरसों है, खुद के सरसों का तेल है। इसके अलावा आप थोड़ी बहुत ही हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारी रसोई में ही वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो हमें अपने पशुओं को डालनी है। तो बाहर जाने की ज़रूरत है ही नहीं है। गर्मी बहुत है, आपके लिए बहुत सारी कोशिश हम कर रहे हैं। देख सकते हैं शानदार पशुधन, इसकी वीडियो अलग से है, पूरी प्लेलिस्ट जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको एक शानदार जानकारी देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक से यहाँ शेयर ज़रूर करें, ताकि ये शानदार जानकारी लाखों करोड़ों किसानों तक पहुँचे। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।